आज मैं कुछ बनाऊंगी बंगाल का डिश। तो उसके लिए मैंने लिए हैं आधा कप चीनी है, 1 कप चावल का आटा है और 1 कप गर्म दूध है। तो ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ही गर्म करके मैंने लिए हैं और मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद इसे अच्छे से एक लकड़ी का छलनी से मिलाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। और ये नॉन स्टिक है तो स्टील से छलनी से ना मिलाए। तो देखिए मैंने गैस अब ऑन कर दी है। मैंने इसे गैस पे बिना चढ़ाए पहले इसलिए मिलाया ताकि इसमें लम्स ना पड़ने लगे, क्योंकि बैठाने गैस के ऊपर बैठाने के बाद तुरंत लम्स पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब रोकना नहीं हाथ को। देखिए यहाँ पे गाढ़ा होने लगा है, मतलब जो चावल का आटा मैंने मिलाए थे वो एक डो के फॉर्म में आने लगा है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही हाथ को ना रोकने से क्या है ना कि इसमें गुठलियाँ या लम्स पड़ जाते हैं तो जल्दी वो मेल्ट नहीं होते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है आगे जो भी प्रोसेस करेंगे मीठा बनाने में। तो इसीलिए इसे कंटिन्यू आप चलाते रहें। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गाय का घी लिए हैं, यहाँ पे आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालने के बाद इसे फिर से मैं मिलाऊंगी। तो जो इसका डो तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, स्मूथ। तो मैंने देखिए मैं आपको पहली बार नहीं है ये जो मैं मीठा बना रही हूँ, ये किसी बंगाली से मैंने सीखे थे आज से 18 साल पहले। तो उस समय तो उतना यूट्यूब का नहीं था, तो मैं रियल में ही बुलाकर उनसे सीखी थी और वो बनाई थी, बहुत अच्छा बताई थी। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे डो को मिला लेंगे पहले हम। तो मैंने 1 कप दूध और 1 कप चावल क्यों लिए हैं, ताकि पीठा अच्छा बने। मैं कई बार बनाती थी तो क्या होता था कि 1.5 कप मैं दूध ले लेती थी और 1 कप चावल का आटा, तो उसमें क्या होते थे डो बहुत नर्म बन जाते थे और जैसे दूध में डालती थी तो वो खुल जाते थे। तो इसीलिए आपको ये बात सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 लीटर दूध है, इसको उबाल उबाल के हमें गाढ़ा करना है। तो मैंने गैस पे बैठा दिए हैं साइड में उबलने के लिए, वो एक साइड से उबल रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बॉल्स में डाल दूंगी और यहाँ फिर मैं 1 चम्मच घी लूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मतलब डो जो है वो बहुत ही गर्म है तो हाथ जल रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। लेकिन फिर से मैं क्या करती हूँ, इसे ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करने के बाद इसे जैसे मैं आटा गूंथते हैं ना हम लोग, तो उसी तरह इसे 5 से 10 मिनट गूंथ लीजिए, ताकि जब भी हम इसका एक गोल आकार दे या सिलेंडर आकार दे तो वो क्रैक ना हो। और पीठा तभी बनते हैं जब क्रैक नहीं होते हैं, तो जल्दी मतलब ज़्यादा अच्छा बनते हैं। तो इसलिए चिकना करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल के भी कुछ मतलब इसे गूथे हैं और बहुत मतलब 10 मिनट लग ही जाते हैं अच्छे से, 10 से 8 मिनट। उसे साइड में रखेंगे, रेस्ट भी हो रहे हैं। ये है खजूर गुड़, मैंने इसे भी बंगाल से मंगाए हैं। यहाँ पे मैं 1 कप से ज़्यादा थोड़ा है नारियल का बुरादा, इसे मैं भूनूंगी। तो इसे थोड़ा सा रोस्ट में ज़्यादा करूँगी। और यहाँ पे मैं नॉर्मल गुड़ डालती हूँ इसके अंदर। खजूर गुड़ भी, उसे भी आप पूरा मतलब कूट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब 1/4 कप गुड़ लेती हूँ और यहाँ पे गैस में फ्लेम बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसे मिलाते मिलाते ये पूरे नारियल और जो गुड़ है पूरा अच्छे से मिश्रण हो जाते हैं। और जब नहीं भी हो तो हाथ से मिला लें। और इसे ज़्यादा मतलब टाइट नहीं रखना है, नहीं तो जब भी हम भरेंगे थी जो चावल का पीठा के अंदर जब भी भरेंगे तो ये क्या कड़ा रहेंगे तो फटने का ज़्यादा चांस रहे। तो इसे स्मूथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं एक प्लेट में इसे निकाल देती हूँ और जो नहीं मिला है उसे हाथ से मिला दूंगी तो पूरा परफेक्ट मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से हो जाते हैं मिलाने के बाद, आप देख सकते हैं। आप बहुत ही स्मूथ है, आप जैसे भी उठाए तो ये हाथों से उड़ जाते हैं और बिल्कुल ही कड़ा नहीं है। यहाँ पे मैंने जो आटा का चावल का आटा तैयार किए थे उसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे हम। और यहाँ पे गोल भी बना सकते हैं और सिलेंडर आकार का भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए अंगूठा से दबाते हुए इसको फैला लिए हैं और जो नारियल का बुरादा मैंने तैयार किए हैं अब इस तरह से हाथों से इसे दोनों तरफ से बंद कर देंगे। और हाथों में मतलब इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इस तरह से बनाते हुए और एक सिलेंडर आकार का हमें इसे तैयार करना है। ये बंगाली में इसे बोलते हैं दूध पीठा और उड़ीसा में इसे बोलते हैं मंडा पीठा, जो स्टीम करके बनाते हैं। तो ये मतलब ये डिश तो प्रॉपर बोला जाए तो बंगाल का ही है, दूध पीठा जिसे बोलते हैं ये बंगाल का ही है। तो चलिए मैं इस तरह से देख रहे हैं ना, थाली में मैंने दोनों साइज का मतलब बता कर आपको दिखा दिए हैं। तो इसी तरह से तैयार करना है। तो इसे तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाते हैं, पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, अगर इसमें अगर आप डो अच्छा सा नहीं तैयार किए तो इसी भरने के टाइम ही क्या होता है ना, साइड साइड से कड़कना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डो को बनाने के टाइम बहुत ध्यान रखें।
देख रहे हैं ना, बहुत चिकना चिकना आपको निकल के आ रहे हैं। मैं कई बार इसे बनाई हूँ, तो कई बार क्या है ना, दूध में डालने के बाद खुल जाते थे। तो कारण उसके थे कि बहुत स्मूथ बनते थे तो खुल जाते थे, क्योंकि हमेशा मैं 1 कप के जगह पे 1.5 कप दूध या कुछ भी डाल देती थी। तो देखिए यहाँ दूध मैंने एक कढ़ाई में डाल दिए थे। उसे फिर मैं साइड में चला चला के उससे मैं पूरा, मुझे रसमलाई का जो लिक्विड है ना उस तरह से तैयार करने थे। तैयार करने के बाद मैं जितना भी ये गोले बनाए रहते हैं चावल का जो पीठा है, मैं दूध के अंदर डाल देती हूँ। इसे बीच बीच में चलाते रहना है, बिल्कुल ही रोकना नहीं है। रोकने से क्या होगा कि ये दूध गाढ़ा है और मतलब सतह से, नीचे सतह से जलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसे मीडियम आंच पर रख के पकाएं और चलाते रहें, ढक के भी चलाएं। और देखिए मैं यहाँ छोलनी रख देती हूँ, उसके ऊपर ढक देती हूँ ताकि हल्का हल्का भाप निकलते रहे और दूध उबलते रहे। तो इस तरह से तैयार करने हैं। और सही में जो लिक्विड थे, मतलब ये जो लिक्विड हमने तैयार किए थे, इतने रसमलाई, तो क्या रसमलाई तो लगते हैं, उसको भी फेल कर दिए थे ये जो दूध का पीठा। और इसका ये पीठा से ज़्यादा तो मुझे लिक्विड का जो ये दूध है वो अच्छा लगते हैं, पूरा रसमलाई के जैसे। तो यहाँ पे मैं जो खेजूर गुड़ है उसे डालूंगी। तो उसे डालने के लिए क्या है, मैं आपको एक बॉल्स में दिखा रही हूँ, लेकिन उसे भी कूट कर मैंने आधा कप ले लिए हैं, क्योंकि चावल का आटा 1 कप था। तो ये गुड़ हल्का सा मीठा ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा भी उतना मीठा नहीं रहते हैं। तो इसे फैलाते हुए दूध में डाल दें, और इसे गैस को आप यहाँ बंद कर सकते हैं और इसमें छोड़ दें धीरे धीरे चलाकर। अपने वो सारे गल जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि खेजूर का बना रहता है ना ये गुड़। और ये गुड़ यहाँ मिलता नहीं है, ये बंगाल में ही, मतलब कलकत्ता में ही ज़्यादातर ये गुड़ मिलते हैं, चाहे बंगाल एरिया में बोलेंगे तो। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, उड़ीसा के बहुत छोटे से जगह पे मैं रहती हूँ, जहाँ पे कि छोटे छोटे चीज़ भी नहीं मिलते हैं। मुझे कोई भी चीज़ बनाना होता है तो बहुत मुश्किल होता है मुझे। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से 80 किलोमीटर है, अगर कोई सामान मंगाना है तो बहुत दिक्कत होता है मुझे कुकिंग के लिए। तो देखिए गुड़ मिल गया है, मतलब दूध के अंदर, और एक भी बोल्स फटे नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पीठा को बना बना कर 18 साल से ज़्यादा मतलब हो गए हैं, लेकिन इसे सीखे हुए मुझे 18 साल हुए हैं। और ये बिल्कुल ही दूध में नहीं खुला, तो कारण एक ही है, मैं जो आपको बता दी कि चावल जितना उतना ही आप आटा लीजिए और मिलाएं, और अच्छा आपका एक डो तैयार होगा। मैं इसे एक बॉक्स में डाल दूंगी, ठंडा होने के बाद, या गर्म में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं हरा पिस्ता डालूंगी, ताकि वीडियो में अच्छे से दिखे। ऐसे तो दिख ही रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग कर कर। और मेरे चैनल पर यदि पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला रेसिपी आपको पता चले। और क्या है ना कि एक बार ज़रूर बनाइए। पूछ के महीने में बोलते हैं कि दूध का पीठा या नॉर्मली पीठा, कोई भी पीठा खाना चाहिए। ठीक है, तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मिलते, बाय बाय।